हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट पर स्वागत है। आज हम लोग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख झीलों के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने देखा था कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के दो सबसे बड़े देश कनाडा और यूएसए, क्षेत्रफल के आधार पर कनाडा और यूएसए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के दो सबसे बड़े देश हैं। उत्तरी अमेरिका और कनाडा 49 अंश उत्तरी अक्षांश के द्वारा एक दूसरे से अलग होती है। या आपका ये जो ग्रेट लेक्स हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो और सेंट लॉरेंस नदी इनके सीमा बनाती है। इसके इस तरफ कनाडा, इसके इस तरफ यूएसए है। अब हम लोग देखेंगे कनाडा की प्रमुख झीलें। अगर हम लोग देख रहे हैं कि सबसे ऊपर ग्रेट बियर झील है। कौन सी झील है? आप लोग हिंट डाल लीजिए। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख झीलें। ग्रेट बियर झील। ग्रेट बियर झील से होकर आर्कटिक वृत्त गुजरता है। ग्रेट बियर झील से होकर कौन सा वृत्त गुजरता है? आर्कटिक वृत्त गुजरता है। ग्रेट बियर झील, नाम लिखेंगे ग्रेट बियर झील। इससे होकर आर्कटिक वृत्त गुजरता है। 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश गुजरती है। 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश या आर्कटिक वृत्त किस लेक से होकर गुजरता है? किस झील से? ग्रेट बियर झील से होकर गुजरता है। इस झील के तट पर पोर्ट रेडियम शहर स्थित है। पोर्ट रेडियम, ग्रेट बियर झील के तट पर पोर्ट रेडियम शहर स्थित है। इसके और दक्षिण में आएंगे तो आप देखेंगे ग्रेट स्लेव झील। ग्रेट स्लेव झील, ग्रेट स्लेव झील के तट पर कनाडा का एलोनाइफ सिटी स्थित है। एलोनाइफ शहर स्थित है। एलोनाइफ शहर किस झील के तट पर स्थित है? ग्रेट स्लेव के झील पर स्थित है। इसके और नीचे आएंगे तो आप देखेंगे अथाबास्का झील। अथाबास्का झील, अथाबास्का झील के तट पर यूरेनियम सिटी स्थित है। यूरेनियम सिटी स्थित है जो यूरेनियम उत्पादन के लिए जाना जाता है। और उसके दक्षिण में आएंगे तो आप देखेंगे विनिपेग झील। विनिपेग झील, विनिपेग झील के तट पर विनिपेग शहर स्थित है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ग्रेट बियर झील के तट पर पोर्ट रेडियम शहर स्थित है और इससे होकर आर्कटिक वृत्त गुजरता है। एलोनाइफ शहर ग्रेट स्लेव झील के तट पर स्थित है। अथाबास्का के तट पर यूरेनियम सिटी स्थित है और विनिपेग झील के तट पर विनिपेग शहर स्थित है। अगर आपसे कहा जाए निम्नलिखित झीलों को उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर व्यवस्थित कीजिए तो आप देखेंगे सबसे उत्तर में कौन सी झील पड़ेगी? ग्रेट बियर झील पड़ेगी। उसके बाद ग्रेट स्लेव झील पड़ेगी और उसके बाद अथाबास्का झील पड़ेगी, फिर विनिपेग झील पड़ेगी। ग्रेट बियर झील, ग्रेट लेक, अथाबास्का और विनिपेग झील। सबसे उत्तर में ग्रेट बियर झील, फिर ग्रेट स्लेव, अथाबास्का और विनिपेग झील पड़ेंगी। इनको उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित करने के लिए पूछा जाता है। अब हम लोग देखेंगे यूएसए की और कनाडा की सीमा पर। यूएसए और कनाडा की सीमा पर 5 झीलें एक साथ पाई जाती हैं और उनको ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है और उनको एक संज्ञा भी दी जाती है, अंगुलीनुमा झीलें। अंगुलीनुमा झीलों की संज्ञा दी जाती है। ये सारी झीलें हिमानी निर्मित हैं। कैसी हैं? हिमानी निर्मित हैं, हिम के द्वारा निर्मित है। ये सारी मीठे पानी की झीलें हैं। कैसी झीलें हैं? मीठे पानी की झीलें हैं। हम लोग यहां पर देखेंगे सुपीरियर, मिशिगन, यहां पर दिखा देते हैं कौन सी झील? एस से सुपीरियर, सुपीरियर, ई से इरी, मिशिगन, मिशिगन, ओंटारियो, ओंटारियो और ह्यूरॉन या ह्यूरोन, ह्यूरॉन या ह्यूरोन।
ये 5 झीलें यहां पर पाई जाती हैं। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी, ओंटारियो, ये सभी हिमानी निर्मित झीलें हैं। इन्हें ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है। इन्हें अंगुलनुमा झीलों की संज्ञा भी दी जाती है। अब आप लोग पहले देखेंगे, लिखेंगे, हेडिंग डाल लीजिए सुपीरियर झील। सुपीरियर झील हम लोग पढ़े थे संसार की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर झील है। और उसके बाद संसार की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है। सुपीरियर झील संसार की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी झील है। और अगर कहा जाए संसार की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? संसार की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है। कौन सी झील है? सुपीरियर झील है। और इसके तट पर सुपीरियर झील संसार की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसके तट पर यूएसए का डुलुथ शहर स्थित है और कनाडा का थंडर बे स्थित है। यूएसए का डुलुथ शहर और कनाडा का थंडर बे शहर स्थित है। और उसके बाद आप देखेंगे मिशिगन झील आएगी। कौन सी? मिशिगन झील आएगी। इसके तट पर यूएसए के 3 शहर स्थित हैं। मिशिगन झील के तट पर यूएसए के 3 शहर स्थित हैं, गैरी, शिकागो, मिलवाउकी। यानी गैरी, शिकागो, मिलवाउकी यूएसए के ये शहर किस झील के तट पर स्थित है? इरी किस झील के तट पर स्थित है? मिशिगन झील के तट पर स्थित है। मिशिगन झील के तट पर स्थित है। यानी सुपीरियर झील के तट पर डुलुथ यूएसए का शहर है और सुपीरियर के तट पर ही थंडर बे कनाडा का शहर है। मिशिगन झील के तट पर यूएसए के 3 शहर स्थित हैं, गैरी, शिकागो और मिलवाउकी। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे इरी झील। इरी झील इसके तट पर यूएसए का डेट्रॉयट शहर स्थित है। डेट्रॉयट का नाम हम लोग बहुत सुनते हैं। डेट्रॉयट दुनिया में ऑटोमोबाइल्स उद्योग के लिए जाना जाता है। ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए जाना जाता है डेट्रॉयट किस झील के तट पर स्थित है? इरी झील के तट पर स्थित है। इरी झील के तट पर ही यूएसए का क्लीवलैंड शहर स्थित है। क्लीवलैंड शहर किसके तट पर स्थित है? इरी झील के तट पर ही स्थित है। और इरी झील के तट पर ही देखेंगे यूएसए का बफेलो शहर स्थित है। यूएसए का बफेलो शहर स्थित है। और इसके बाद आप देखेंगे ओंटारियो झील है। कौन सी झील? ओंटारियो झील है। ओंटारियो झील के तट पर यूएसए का रोचेस्टर शहर स्थित है। यूएसए का रोचेस्टर शहर स्थित है। और कनाडा के 2 शहर स्थित हैं, हैमिल्टन और टोरंटो। हैमिल्टन और टोरंटो शहर ओंटारियो झील के तट पर स्थित हैं। ये कनाडा के शहर हैं। और यूएसए का शहर रोचेस्टर ओंटारियो झील के तट पर स्थित है। इस तरह से हम लोगों ने देखा ग्रेट लेक्स या अंगुलनुमा झीलें, जिनमें से सुपीरियर संसार की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और अगर इन झीलों के बारे में आपसे पूरब से पश्चिम या छोटी सी बड़े के क्रम में व्यवस्थित करने को कहा जाए, अगर आप देख रहे हैं चित्र में, अगर पश्चिम से पूरब व्यवस्थित करने के क्रम में देखा जाए तो आपसे कहा जाए कि सबसे पश्चिम में कौन सी झील पड़ेगी? सुपीरियर, उसके बाद मिशिगन, उसके बाद ह्यूरन, इरी, ओंटारियो। यानी पश्चिम से पूरब के क्रम में देखेंगे सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी और ओंटारियो। इसको हम लोग एक सूत्र के द्वारा देख लेते हैं, होम्स। किसके द्वारा? होम्स के द्वारा देख लेते हैं। आप इधर से शुरू करेंगे, पश्चिम से पूरब की तरफ जाएंगे तो एक एक करके छोड़ के देखिए, सुपीरियर सबसे पश्चिम में, एक छोड़ के मिशिगन, फिर ह्यूरन, फिर इधर आ जाएंगे इरी, फिर ओंटारियो। यानी सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी और ओंटारियो ये क्रमशः पश्चिम से पूरब के क्रम में स्थित है। अगर आपसे बड़े से छोटे से सुपीरियर, पश्चिम से पूरब क्रम क्या हो गया? सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो। पश्चिम से पूरब क्रम क्या हो गया?
सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, एरी और ओंटारियो। अगर आपसे कहा जाए बड़े से छोटे क्रम में सबसे बड़ी झील आपने देखा कि मीठे पानी की संसार की कौन सी है, सुपीरियर झील है। तो यहां पर आप देखेंगे सबसे बड़ी झील कौन सी है, पहला इधर से अंतिम से एक 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 बीच में ये सबसे बड़ी झील कौन सी है, सुपीरियर झील है। उसके बाद ह्यूरन झील है, फिर आप देखेंगे मिशिगन है, इरी है और सबसे छोटी ओंटारियो झील है। इनमें पांचों झीलों में सुपीरियर सबसे बड़ी झील है और ओंटारियो सबसे छोटी झील है। सुपीरियर सबसे बड़ी झील है और ओंटारियो सबसे छोटी झील है। और यहां पर दो नहरों का निर्माण किया गया। पहले ये झीलें मिली हुई नहीं थी, यहां पर दो नहरों का निर्माण किया गया है सुपीरियर और ह्यूरन को जोड़ने के लिए। इनके बीच में एक नहर बना दी गई है जिसे सू नहर कहा जाता है। सू नहर के द्वारा किन झीलों को जोड़ा गया, सुपीरियर झील और ह्यूरन झील को जोड़ दिया गया, कनेक्ट कर दिया गया। और इरी और ओंटारियो के मध्य कौन सी नहर बनाई गई है, बेलैंड नहर बनाई गई है। यानी सू नहर सुपीरियर और ह्यूरन झीलों के बीच बनाई गई है और बेलैंड नहर इरी और ओंटारियो झील के मध्य बनाई गई है। या आपसे इस तरह पूछा जा सकता है कि सू नहर किन किन झीलों को जोड़ती है, तो सुपीरियर और ह्यूरन को जोड़ती है और बेलैंड नहर इरी और ओंटारियो को जोड़ती है। और इसी से आगे सेंट लॉरेंस से निकलते हुए जाके सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। इन पांचों झीलों में पर मिशिगन पर केवल यूएसए का अधिकार है, मिशिगन पर केवल यूएसए का अधिकार है और शेष चारों झीलों पर सुपीरियर, ह्यूरन, इरी और ओंटारियो पर कनाडा और यूएसए दोनों का अधिकार है। यानी इन पांचों झीलों में से मिशिगन पर सिर्फ यूएसए का अधिकार है और बाकी शेष चार झीलों पर कनाडा और यूएसए दोनों का अधिकार है। और यहीं पर देखेंगे इरी और ओंटारियो झील के मध्य, किसके बीच में, इरी और ओंटारियो झील के मध्य में नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। कौन सा जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात। सेंट लॉरेंस नदी आपने देखा कि बहती हुई जाती है, अभी हम लोग नदी पढ़ेंगे आगे। तो इरी और ओंटारियो के बीच में सेंट लॉरेंस नदी पर नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। यह संसार का सबसे बड़ा जलप्रपात है। संसार का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, नियाग्रा जलप्रपात है, जो इरी और ओंटारियो झील के मध्य सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। इस तरह से हम लोगों ने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की कुछ प्रमुख झीलों के बारे में पढ़ा। कल इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।